नमस्कार, ट्रैवल वर्ल्ड ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं यासिर अरफात। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग की वेबसाइट हैक। होम स्टे योजना को सर्वप्रिय बनाएगा मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग। अब उत्तराखंड पर्यटन कराएगा अंग्रेजों को उनके पूर्वजों की कब्रों की सैर। पर्यटकों के लिए खुले 84 कुटी के द्वार। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने दावा किया है कि कुछ दिन पहले विभाग की वेबसाइट हैक हो गई, जिसके बाद वेबसाइट पर प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को हटा दिया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ कश्मीर टूरिज्म के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग की वेबसाइट www.jktourism.org को किसी शरारती तत्व ने कुछ दिन पहले हैक कर लिया था। मामले की जांच फिलहाल चल रही है और कुछ सुरक्षा उपाय भी अपनाए गए हैं। पर्यटन विभाग की तरफ से यह स्पष्टीकरण एक विवादित सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित होने के बाद आई। वेबसाइट पर इस्लामाबाद स्थित कुअद-ए-आजम यूनिवर्सिटी के लिए लैपटॉप और दूसरी चीजों के सप्लायर्स को संपर्क के लिए आमंत्रित किया गया था। इस मामले में अब तक किसी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज नहीं किया गया है। उधर मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय संस्कृति से परिचय कराने के लिए होम स्टे योजना को सर्वप्रिय किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन निगम ने होम स्टे वर्कशॉप का आयोजन किया। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत भास्कर ने बताया कि पर्यटन विभाग की इस योजना के तहत रिहायशी संपत्ति धारकों को इस कार्यशाला के माध्यम से संपूर्ण योजना के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय संस्कृति से परिचय कराने के लिए होम स्टे योजना बेहद लोकप्रिय है। मध्य प्रदेश शासन ने 2010 में देशी व विदेशी पर्यटकों यात्रियों के लिए ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना लागू की थी। अब इसी योजना के नए सिरे से ब्रांडिंग और व्यापक प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना में कोई संपत्ति धारक अपने आवास का कुछ हिस्सा पर्यटकों के रहने के लिए उपलब्ध करा सकेगा। उन्हें भोजन सहित अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकेगा। ऐसा करने से आवासीय संपत्ति का उपयोग वाणिज्यिक नहीं माना जाएगा। भारत में उत्तराखंड अंग्रेजों की पसंदीदा जगहों में से एक रहा है। यही कारण है कि राज्य के मसूरी, पौड़ी, रानीखेत, चंपावत सहित कई स्थानों पर कई नामी गिरामी अंग्रेजों ने अपना पूरा जीवन बिताया था। इतना ही नहीं, विल्सन जैसे व्यापारी अंग्रेजों ने तो हर्सिल को अपना ठिकाना बनाते हुए वहीं की महिला से शादी रचाकर अपना घर भी बसा लिया था। राज्य का पर्यटन विभाग विदेशों में रह रहे अंग्रेजों को अपने पूर्वजों से मिलाने के लिए नोज योर रूट नाम से एक योजना शुरू कर रही है, ताकि विदेशों में रह रहे अंग्रेजों को उनके पुरखों की कब्र तक ले जाया जा सके। पर्यटन विभाग के अधिकारी ने अनुसार शीघ्र ही यहां आने वाले पर्यटकों को कब्रों की सैर कराएगा। इस तरह से पर्यटन के कई देशों में अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। उत्तराखंड पर्यटन अपने अनेक जाने पहचाने लोगों का डाटा एकत्र कर रहा है, जिन्होंने पहाड़ों पर शरण ली और वहां उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनकी जानें गईं उनके परिजनों से संपर्क किया जाएगा। इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए व्यवस्था की जाएगी, जिससे उनके लोगों को कब्रों को देखा जा सके। तीर्थ नगरी की ख्याति को देश विदेश में पहुंचाने वाली महर्षि महेश योगी की तपस स्थली शंकराचार्य नगर के द्वार अब पर्यटकों के लिए खुल गए हैं। भारतीय ध्यान योग के लिए विख्यात व मशहूर पॉप म्यूजिकल ग्रुप बीटल्स की यादों से जुड़ी इस धरोहर को अब पर्यटक करीब से महसूस कर यहां नेचर ट्रेल का आनंद ले सकेंगे। प्रदेश के वन मंत्री दिनेश अग्रवाल परमार्थ निकेतन के परमाध्याय स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि महाराज ने 84 कुटी आश्रम के नेचर ट्रेल का विधिवत लोकार्पण किया। ऋषिकेश शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर 84 कुटी में गुंबद व गुफानुमा 84 कुटीर बनी हैं, जो वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। 80 के दशक में राजाजी पार्क के अस्तित्व में आने से पहले तक 84 कुटीर पर्यटकों के से गुलजार रहा करती थी, लेकिन उसके बाद आश्रम ही बंद कर दिया गया। साथ ही पर्यटकों को यहां आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। देश व विदेश में पर्यटक निर्धारित शुल्क अदा कर इस धरोहर को करीब से देख सकेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए ट्रैवल वर्ल्ड ऑनलाइन।